ना, वो पोलराइज लाइट के लिए होते हैं, अनपोलराइज लाइट के लिए होते हैं। आप नॉर्मल धूप में जा रहे हो तो ये अनपोलराइज लाइट है, लेकिन आप अगर चश्मा पहनोगे तो थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, आपकी आंखों पर स्ट्रेस कम पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो पोलराइज लाइट कर देते हैं। अभी आप देखना इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, जितनी कम इंटेंसिटी आपके आंखों पर गिरेगी उतनी आंखें कम खराब होंगी, है ना। तो ये हमारे लिए बेनिफिट भी है, ठीक है, ये हमारे लिए बेनिफिट भी है। और दूसरी बात, कई जानवर, जैसे हम लोग क्या होता है ना, दुनिया को जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही मेरे को दिख रहा है, अनटिल अनलेस आप कलर ब्लाइंड हो या मैं कलर ब्लाइंड हूं, है ना। हम लोग दुनिया को जिस तरीके से देख रहे हैं सामान्य रूप से ही हर व्यक्ति देख रहा है, लेकिन क्या डॉग्स वैसे देख पाते हैं? नहीं, उनको तो अलग से उनको तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है। क्या जो स्नेक्स होते हैं वो ऐसे देख पाते? नहीं, वो तो थर्मल इमेजिंग कर रहे होते हैं, है ना। वो जो जीभ से है वो सेंस कर रहे होते हैं हीट को, और उनको ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं दिखाई देता है, उनको थर्मल सेंसिंग, जहां ज्यादा गर्म होगा वो रेड दिखाई देगा, मतलब कुछ अलग कलर में दिखाई देगा, और जहां कम टेम्परेचर होगा वो अलग दिखेगा। तो उनको हमारे जैसा तो नहीं दिखता है। हर एनिमल कैसे कैसे इवॉल्व करा और सबने कैसे कैसे लाइट से इंटरप्रेट करी हैं चीजें। जो आपका वो होता है, क्या कहते हैं, स्नेक हमारे पास होता है, ठीक है, उसके नाक के पास वो नाक दो छेद होते हैं, वो बेसिकली सेंसिंग के लिए है। ये नहीं चूहा बड़ा अच्छा है आज डस के खा जाता हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो हर कोई जो इवॉल्व हुआ है वो अपने मतलब एग्जिस्टेंस को सस्टेन करने के लिए इवॉल्व हुआ है ना। इसी में एक एग्जाम्पल आता है हनी बी, ठीक है। हनी बी जो मधुमक्खी होती है ना, वो अब आप देखते होगे कि यार मधुमक्खी 5 किलोमीटर दूर जाके भी शहद लेके आ जाती है ना। 5 किलोमीटर दूर भी, जैसे मान लो आपके घर पे एक छत्ता बनना स्टार्ट हो गया है, मधुमक्खी आती है वहां पे छत्ता बनाने की कोशिश कर रही है, आपको पता है, फिर देखते हो कि वो मधुमक्खी उड़ी, तुम्हें डस के निकल गई तुम क्या ही कर लोगे, बैडमिंटन लेके मारते रहते बस, नहीं मरी नहीं मरी, मर गई तो काम तमाम स्वाहा। तुमने देखा मधुमक्खी उड़ी चली गई, हाँ मम्मी मधुमक्खियां आ गई हैं, हाँ। थोड़ी देर के बाद देखा एक दो आ रही हैं, दो गई, पांच आ रही हैं, पांच गई, हजार आ रही है, मम्मी भागो, है यही करते हो। उनको कैसे पता इतनी बड़ी दुनिया में यही आना है? फेरोमोन्स। चींटियों को कैसे पता है? तुमने देखा होगा चींटियां एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं, है ना। ऐसा क्यों करती हैं? पता ही नहीं, कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया था। आया होता तो हम बायो ले लिए होते भाई। ये सब जब स्टडी ऑफ नेचर होता है ना तब फिजिक्स आ जाती है, ठीक है। चींटियों के पास आंखें नहीं है लेकिन वो फेरोमोन्स, ठीक है। अगर एक चींटी जाती है तो ये समझिए दूसरी चींटी जो उसके सामने से गई है वो कुछ बदबू छोड़ के जाती है। अब वो अब आप अलग बात है क्या खाया क्या नहीं खाया जो भी है, हमें उससे क्या लेना देना, ठीक है। तो दूसरी जो चींटी होती है कहते हैं इधर ही गई है, चलो ठीक है। इट्स लाइक परफ्यूम, हाँ। जैसे मान लो किसी ने परफ्यूम लगाया, तुम खड़े हो, तुम्हें पता लग गया अच्छा बहुत ज्यादा परफ्यूम लगा लिया है, हमको चक्कर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद किसी ने बोला भाई जो आपके साइड में महिला थी उनका पर्स गिर गया है, दे दीजिएगा आप, ठीक है, हम तो जा रहे हैं घर। तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब वो अलग बात है, आपको हमने फोटो खींच ली तो बेटा जेल भेज देंगे तुम्हें, तुम यही करोगे ना, पहुंच जाओगे वहां तक क्योंकि ज्यादा परफ्यूम लगा हुआ है ना। यस। तो वैसे ही मधुमक्खियों का अगर केस आप देखेंगे, ठीक है, तो मधुमक्खियों में जो आंखें होती हैं उनकी बहुत सारी आंखें होती है एक तो उनके पास, ठीक है। मक्खियों में बहुत ज्यादा होती है, मधुमक्खी में भी होती होगी, हाँ होती होगी, ठीक है। बहुत सारी एक तो आंखें उनके पास, ठीक है। हमारे यहाँ पे दो से काम चल रहा है, पता नहीं सारी की सारी उन्होंने ले रखी है। अब उनकी आंखों में लगे होते हैं पोलराइजर्स, है हाँ। वो लाइट को हमारे जैसे नहीं देखते। अगर मधुमक्खी ऐसे कोई चीज देख पा रही है, मधुमक्खी को 90 डिग्री पर टेढ़ा करोगे उसको अंधेरा दिखेगा, ऐसा है उनका केस। तो वो लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी लोग, ठीक है, मान लो वो यहां से वहां तक जा रहे हैं, वो सारा खेल अपना वेक्टर्स पे और लाइट पर खेलते हैं। अब आपकी हालत टाइट हो जाएगी, इतनी तुम्हें अगर अभी बोल दिया जाए फोर्स की वैल्यू -2 न्यूटन है, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें इंसान को लगता है कि वो बहुत तेज है, ठीक है। लेकिन रियलिटी यह है कि आप न्यूमेरिकली और करने में मतलब और रियल लाइफ जीने में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप यूट्यूब पे जनरली अगर आप डालेंगे कि मधुमक्खियां स्पेसिफिकली, क्योंकि हम लोगों ने उनकी लैंग्वेज को डिकोड कर रखा है, ठीक है। जैसे नॉर्मली है ना कि डॉग अगर अपनी जो पूंछ है ऐसे ऐसे कर रहा है तो वो खुश है। अगर डॉग की पूंछ बिल्कुल भाई साहब सीधी है, पीठ के बाल ऐसे खड़े हो रहे हैं, मतलब गुस्से में आ रहा है, तो वी हैव लर्नड फ्रॉम देयर बिहेवियर कि व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स दे हैव, राइट। सेम चीज हम लोगों ने क्या कर रखा है, मधुमक्खियों की पूरी लैंग्वेज हम लोगों ने डिकोड कर, पूरी तो नहीं वैसे, मतलब काफी ज्यादा लैंग्वेज हम लोगों ने डिकोड कर रखी है। मधुमक्खी अगर डांस कर रही है तो वो कुछ कहना चाह रही है, ये नहीं कह रही भाई साहब मौसम हो, ना 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 ना, वो कुछ बता रही है दूसरे वाले को। और जब मधुमक्खी विगल करती है एट में, कभी देखा ही नहीं होगा क्या ही बोल रहा है मास्टर, लेकिन अच्छा लग रहा है सुनने में, ठीक है। देखना भाई इंफॉर्मेटिव वीडियोस तो ये सब देखना, कभी खाली हो जाओ जब कॉलेज में चले जाना तो देखना। मधुमक्खी डांस करके ऐसे विगल करके एट बनाती है ना, तो ऐसा नहीं कि भाई साहब आज तो माहौल सेट कर लिया मक्खी ने, है हाँ शहद की जगह कुछ और मदिरा विदरा में गिर गई है लग रहा है। नहीं बेटा, वो उसके आसपास की जो मधुमक्खियां होती है ना छत्ते में, वो उनको इंफॉर्मेशन दे रही होती है। सर इंफॉर्मेशन कैसे देती है? वो वेक्टर्स वो बताती है भैया 30 डिग्री ऊपर जाके 2 मीटर ऊपर उड़ना है, फिर वहां से 5 डिग्री इतना घूमना है, फिर 100 मीटर चलना है, फिर नीचे की डायरेक्शन में देखना है, ठीक है, 20 डिग्री नीचे डायरेक्शन में देख के 50 मीटर जाना है। ये डायरेक्शन बता रही होती है। सर इतनी कॉम्प्लिकेटेड, हम तो पिछली गली में जाते तो मम्मी कहती खो जाएगा, हमें साइकिल से नहीं जाने देते।
और सही में हम घमंड में कहते हैं हम कैसे खोजेंगे, हम तो बड़े इंसान हैं, हम पिछली गली में गए, वहां पे कुत्ते ने काट लिया, वहां से भागे, अब कहां भागे हमको भी नहीं पता सर, हमें घर पहुंचा दो। करण अर्जुन हो गया हमारे साथ। ये वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, इंटेंसिटी, माउल्स लॉ सब यूज कर रहे हैं भाई, इनको दिखता ही दुनिया ऐसी है। ठीक है सर, ये एंगल कैसे नापते हैं? हमें तो प्रोटेक्टर या डी, स्कूल में डी मिल जाता था, हम वहां पर 30 डिग्री नहीं नाप पाते थे। 30 डिग्री की जगह पर हम लोग 50 डिग्री मार्क कर देते थे। सर रीड गलत कर लिया था मैंने, 3 हमें 5 के जैसे दिख रहा था। 3 में भी सर ऐसे होता है, 5 में भी ऐसे होता है, हम ऊपर देखे ही नहीं सर, यहां पर ऐसे था या ऐसे था, हम देखे ही नहीं। हाँ वेरी गुड। मधुमक्खियां कैसे करती है ये सारी चीजें? मधुमक्खियां करती है पोलराइजेशन से। जो ये वाली मक्खी है वो बताती है दूसरी मक्खी को भैया 50 मीटर जाने के बाद अपनी खोपड़िया ऐसे कर लेना। तो दूसरी मक्खी कहती है ऐसे करे या ऐसे करे, करे ऐसे कर लेना। तो दूसरी मक्खी वहां पे जाके कहती है ऐसे कर लेंगे। ऐसे करते ही जो सूरज की रोशनी है वो अलग इंटेंसिटी की हो जाती है। और कहते हैं जब इतनी इंटेंसिटी की रोशनी रहेगी तो 50 मीटर चल लेना, तो 50 मीटर चलती है। फिर कहते हैं खोपड़िया ऐसे कर लेना, तो खोपड़िया ऐसे करती है तो इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, उसको पता लगता है सही एंगल है। मॉल्स लॉ में भी फॉर्मूला आएगा I0 cos स्क्वायर थीटा। थीटा वेरी करने से इंटेंसिटी में वेरिएशन आता है, और इंटेंसिटी का वेरिएशन मधुमक्खी को पता लगता रहता है, और वो वहां से डायरेक्शन सेट करती है। एक मक्खी 15-15 किलोमीटर दूर चली जाती है ऐसे करते करते, और तुम देखे पिछली गली में जाके खो जाते हो। क्या ही फायदा हमारे इतने फिजिक्स का पढ़ाने का? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी भी आधे बच्चे गलत कर दें, ठीक है, सब पता होते हुए भी। तो अब बात यह है कि हम लोगों ने देखा यार